नमस्ते दोस्तों, क्या हाल है सबके। वेलकम टू लर्न इंग्लिश न्यूज। लर्न इंग्लिश न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो आज है हमारा फर्स्ट एपिसोड। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट न्यूज, इंटरिम बजट 2024। देखिए, इंटरिम का मतलब होता है बीच का, मध्य वर्गीय। ठीक है, तो मतलब ये मेन बजट नहीं है। मेन बजट आपका आएगा मार्च के अंदर। ये इंटरिम बजट है, जिससे हमें ग्लिम्स मिलता है, एक आइडिया मिलता है कि हमें क्या एक्सपेक्ट करना है मेन बजट के अंदर। तो फर्स्ट लाइन इज एम्फेसिस ऑन फिस्कल प्रूडेंस टू मेंटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। देखिए, एम्फेसिस का मतलब क्या होता है। एम्फेसिस का मतलब होता है ध्यान देना, एक्स्ट्रा ध्यान देना। ठीक है, किसी चीज को जो है बढ़ावा देना। किस चीज पे बढ़ावा दिया जाएगा? फिस्कल प्रूडेंस के ऊपर। फिस्कल का मतलब होता है फाइनेंस से रिलेटेड, यानी पैसों से रिलेटेड। प्रूडेंस मतलब ध्यान से खर्च करना। तो जो हमारा पैसा है उसको ध्यान से खर्च किया जाएगा, इसके ऊपर एक्स्ट्रा ध्यान दिया जाएगा। एम्फोसिस ऑन फिस्कल प्रूडेंस। क्यों दिया जाएगा? टू मेंटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यानी इकोनॉमिक यानी हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको स्टेबल रखने के लिए। ठीक है, उसको स्टेबल रखने के लिए पैसों के खर्चे को ध्यान से किया जाएगा। सिग्निफिकेंट एलोकेशन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। देखिए, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है ढेर सारा या अच्छे से ध्यान देकर। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने जो है, कोई बहुत बड़े बाल थे किसी के, ठीक है, उसने एकदम से छोटे कर दिए, तो लोग उसको नोटिस करने लगेंगे, राइट। तो उसी के तरीके से जो है सिग्निफिकेंट का मतलब होता है किसी चीज का नोटिसेबल करना। ठीक है, कोई चीज ऐसी करना जो नोटिसेबल हो। तो नोटिसेबल एलोकेशन, एलोकेट करना मतलब होता है साइड में रखना, या किसी चीज के लिए जो है साइड में रख दिया। सपोज 100 रुपए थे, तो उसमें से आपने जो 50 रुपए अपने बाल कटवाने के लिए रख दिए, तो दैट इज अ सिग्निफिकेंट एलोकेशन यू हैव डन। तो सिग्निफिकेंट एलोकेशन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो हम रोड्स होते हैं, आगे लिखा ना, रोड्स, रेलवे, एयरपोर्ट्स, ये सब क्या है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। तो इनके डेवलपमेंट के लिए हमने सिग्निफिकेंट एलोकेशन कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट इज इंट्रोडक्शन ऑफ स्कीम्स टू सपोर्ट फार्मर्स एंड एनहेंस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। देखिए, तो इंट्रोडक्शन का मतलब होता है किसी चीज को इंट्रोड्यूस करवाना। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी पार्टी में गए हो अपने दोस्त के साथ, आप किसी को नहीं जानते वहां पे, तो वहां पे आपका दोस्त आपको किसी के साथ बात करवाएगा, बताएगा कि देखिए ये मेरे मित्र है XYZ। तो वो आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा है। इंट्रोड्यूस मतलब पहली बार किसी के बारे में बताना या उसको इंट्रोड्यूस करवाना। तो इंट्रोडक्शन किया जा रहा है किसका? स्कीम्स का, योजनाओं का। टू सपोर्ट फार्मर्स, हमारे जो अन्नदाता है, हमारे जो किसान है, उनके सपोर्ट में, उनके सपोर्ट में क्या किया जाए? नई स्कीम्स को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? टू एनहेंस। एनहेंस मतलब होता है बढ़ावा देना। टू एनहेंस किसको? एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। यानी 1 हेक्टेयर में सपोज पहले 100 किलो बनता था, तो उसी 1 हेक्टेयर जमीन के अंदर या 1 बीघा जमीन के अंदर 100 की जगह 200 किलो अनाज उगता है। तो वो क्या होता है? प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। ठीक है, तो किस चीज को बढ़ावा मिला? प्रोडक्टिविटी को। एनहेंस एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, यानी हमारा जो प्रोडक्टिविटी है किसान से रिलेटेड, उसको बढ़ावा मिला। इंटरम बजट का ही ये भी स्लाइड है। तो इसमें क्या है? प्रायोरिटी इज गिवन टू हेल्थ एंड एजुकेशन। देखिए, प्रायोरिटी का मतलब होता है कि किसी चीज में जो है एक प्रायोरिटी ऑर्डर के अंदर पहली चीज को देना। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आप 3-4 चीजें करते हैं, राइट। ब्रश किया, नहाए धोए, पूजा की, और उसके बाद खाना खाया। अब ये एक प्रायोरिटी ऑर्डर है। ठीक है, तो प्रायोरिटी आपकी उठते ही सबसे पहले किस चीज की होती है? ब्रश करने की होती है। ऐसा तो होता नहीं कि आप उठते ही खाना खाने बैठ गए, फिर उसके बाद ब्रश कर रहे हैं, फिर पूजा कर रहे हैं, फिर उसके बाद कुछ कर रहे हैं, राइट। तो एक ऑर्डर होता है। तो ऑर्डर में जो सबसे पहले आप करने वाले हो उसे हम प्रायोरिटी 1 कहते हैं, या सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला। सिमिलरली, यानी उसी तरह हम प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं, यानी हम बढ़ावा किसको दे रहे हैं, हम ध्यान किस पे सबसे ज्यादा दे रहे हैं? हेल्थ एंड एजुकेशन, यानी हमारे स्वास्थ्य और शिक्षा, ये दो मेन फैक्टर्स के ऊपर हमारा ज्यादा प्रायोरिटी जाएगा, विच इज रिफ्लेक्टेड इन इंक्रीज बजटरी एलोकेशन। देखिए, जो बजटरी वर्ड है यहाँ पर किससे निकला है? बजट वर्ड से निकला है। बजटरी का मतलब होता है बजट से रिलेटेड, यानी बजट के अराउंड या बजट से कोई भी लेना देना वाला। तो बजट से क्या लेना देना है? एलोकेशन का, यानी जो हम पैसा देने वाले हैं बजट में से, वो किस में जा रहा है? हेल्थ एंड एजुकेशन के अंदर जा रहा है। तो जो हमने प्रायोरिटी दी है, इस पूरे सेंटेंस को दोबारा समझते हैं। द प्रायोरिटी गिवन टू हेल्थ एंड एजुकेशन इज रिफ्लेक्टेड इन इंक्रीज बजटरी एलोकेशंस। यानी जो हम हेल्थ और एजुकेशन को प्रायोरिटी दे रहे हैं,
वो हमें किस में दिख रहा है? हमें बढ़े हुए पैसों में दिख रहा है, जो हमने एलोकेट किया है हेल्थ और एजुकेशन को। अनाउंसमेंट्स ऑन टैक्स रिफॉर्म्स एम्ड एट सिंप्लीफाइंग प्रोसेसेस। देखिए, अनाउंसमेंट का मतलब तो आपको पता ही होगा। आप कभी रेलवे स्टेशन भी जाते हो तो कोई ट्रेन आने वाली होती है, तो एक अनाउंसर बैठ के जो अनाउंस करता है, यानी लोगों को जो अच्छे से बताता है कि ये ट्रेन आने वाली। उसी तरह यहाँ पे एक अनाउंसमेंट की जा रही है किस चीज की? जो हमारे टैक्सेस है, यानी जो हम कर देते हैं, राइट, इनकम टैक्स देते हैं सपोज, या कोई जीएसटी देते हैं, तो ये सारे जो टैक्सेस है उनका रिफॉर्मेशन ला रहे हैं। देखिए, रिफॉर्म का मतलब होता है कोई चीज में बदलाव लाना बेहतरी के लिए। तो रिफॉर्म किए जा रहे हैं। उद्देश्य क्या है? एम्ड का मतलब होता है उद्देश्य। तो किस उद्देश्य से किया जा रहा है? फॉर सिंप्लीफाइंग द प्रोसेस। यानी अगर अभी आप कोई कंपनी खोलने बैठो तो ये फॉर्म वो फॉर्म, फिर जीएसटी, फिर हर हफ्ते भरना है, हर महीने भरना है, बहुत बहुत ज्यादा चोचले हैं। तो इन चोचलों को कम करना, यानी ये जो तरीका है, ये जो प्रणाली है, इसको सिंप्लीफाई, आसान करना, इस उद्देश्य से क्या लाए जा रहे हैं? आपके टैक्स रिफॉर्म्स। तो फोकस ऑन मेकिंग द टैक्स सिस्टम मोर ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट। यानी ये पूरा काम करने का जो उद्देश्य है, हमारा क्या फोकस है मेनली? जो हमारा टैक्स सिस्टम है यानी कर प्रणाली है, इसको ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी, पारदर्शी माने इसमें करप्शन का जो स्कोप है वो कम से कम हो जाए, और एफिशिएंट हो जाए। एफिशिएंट मतलब यहाँ पे बिल्कुल भी जो टेंशन ना हो किसी भी यूजर को, बिल्कुल ही स्मूथ प्रोसेस हो जाए। इनिशिएटिव्स टू प्रमोट जॉब क्रिएशन एंड रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। सिमिलरली इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे किस चीज के लिए? टू प्रमोट जॉब क्रिएशन, यानी जो नौकरियां है उनको ऐसे ऐसे इनिशिएटिव्स दिए जाएंगे जिससे नौकरियों को बढ़ावा मिले। और जब नौकरियां बढ़ेंगी, लोग एम्प्लॉय होंगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी अपने आप कम हो जाएगी। ऑनलाइन न्यूज साइट द मैसेंजर इज शट डाउन आफ्टर 8 months। एक ऑनलाइन न्यूज वेबसाइट है जिसका नाम था द मैसेंजर, ये सिर्फ 8 महीनों के प्रोडक्शन में, ऑपरेशन में बंद हो गई है। द मैसेंजर एंड ऑनलाइन न्यूज साइट, ये खबरों से रिलेटेड एक वेबसाइट थी, द मैसेंजर, हैज अनाउंस्ड इट्स क्लोजर आफ्टर 8 months ऑफ ऑपरेशन। यानी 8 महीनों के काम करने पे ये बंद हो चुकी है। चलिए देखते हैं क्यों बंद हुई है। द मैसेंजर रिपोर्टेडली स्ट्रगल्ड विद मोनेटाइजेशन। जो ये द मैसेंजर है वेबसाइट, इसको मोनेटाइजेशन में इश्यू आया। अगर आपने यूट्यूब पे कभी चैनल भी बनाया हो तो आपको पता होगा मोनेटाइजेशन करके एक फीचर होता है। मोनेटाइजेशन का मतलब इज बेसिकली आप पैसे कैसे कमाओगे। कोई स्टार्टअप भी शुरू करते हो आप, तो उसके अंदर आपको पहले देखना होता है कि आप रेवेन्यू कैसे लाओगे, यानी कमाई कैसे करोगे। तो उस प्रोसेस को मोनेटाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो आप मोनेटाइज कैसे करोगे? कोई एड चला के कर सकता है। जैसे आप कोई भी वेबसाइट पे जाते हो तो उस पर एड दिखता है, अभी आपने ये यूट्यूब के पहले भी देखा होगा, एक एड चला था। या फिर अगर आप यूट्यूब प्रीमियम लेते हो तो आप उसके लिए कुछ $9-10 या फिर 250-300 रुपए पे करते हो, राइट। तो वो भी एक मोनेटाइजेशन का पार्ट है, जिसके कारण आपका रेवेन्यू जनरेट होता है। तो इसको स्ट्रगल हो रहा था, स्ट्रगल का मतलब मुश्किल हो रही थी, दिक्कत फील हो रही थी किससे? मोनेटाइजेशन में। एंड चैलेंजेस इन जनरेटिंग रेवेन्यू, यानी जो पैसा आना चाहिए था वो आ नहीं पा रहा था। अब देखिए, बिजनेस कोई भी पैसों के लिए ही शुरू करता है। अगर पैसा ही नहीं आएगा तो वो कल या परसों कभी ना कभी तो बंद हो ही जाना है। द इंटेंस कॉम्पिटिशन विद इन द ऑनलाइन न्यूज इंडस्ट्री इज हाईलाइटेड एज द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू द क्लोजर। देखिए, जो न्यूज, ऑनलाइन न्यूज की एक इंडस्ट्री है, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा कंपटीशन से भरी हुई है, क्योंकि इसमें एंट्री बैरियर बहुत छोटा है। एंट्री बैरियर मतलब हर कोई इसको खोल सकता है। क्या करना है? वेबसाइट लेनी है, एक डोमेन लेना है, वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है और हो गया। तो ये कंपटीशन है ना बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो इसलिए बहुत ही ज्यादा कट थ्रोट कंपटीशन हो चुका है। इसलिए ऑनलाइन न्यूज के अंदर इतना ज्यादा कंपटीशन के कारण जो ये सरवाइव नहीं कर पाया। नेक्स्ट न्यूज इज पेटीएम फास्टैग टू स्टॉप वर्किंग। पेटीएम तो हम सभी ने यूज किया होगा। आई डाउट अगर आप यूट्यूब यूज कर रहे हो और पेटीएम यूज नहीं किया हो, ऐसा पॉसिबल मेरे को तो फील नहीं होता। तो पेटीएम का जो फास्टैग वाला फीचर है वो अब क्लोज हो जाएगा। देखिए हुआ क्या, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसने क्या लिया एक्शन। आरबीआई हैज टेकन एक्शन अगेंस्ट पेटीएम पेमेंट्स बैंक। पेटीएम का जो बैंक है खुद का, पेमेंट्स बैंक, उसके अगेंस्ट, उसके खिलाफ क्या लिया है? कोई प्रणाली की है, कोई एक्शन लिया गया है। तो इसमें क्या किया गया? दे हैव रिस्ट्रिक्टेड फर्दर डिपॉजिट। रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है रोक लगाना। ओके,
तो क्या किया गया, रोक लगाया है फर्दर डिपॉजिट पे, पैसा जमा करने की प्रणाली पे थोड़ा रोक लगा दिया है। उसके अलावा ट्रांजैक्शंस फ्रॉम मार्च 1 2024 एंड ऑनवर्ड्स, यानी जो हमारा रोक लगाए किस किस पे लगाए, पैसा जमा यानी डिपॉजिट करने पे, और ट्रांजैक्शंस यानी हम जो भी ट्रांजैक्शंस करते हैं उनके ऊपर रोक लगा दी गई है। कब से? March 1 यानी 29 Feb आपका लास्ट डेट होगा। ऑल राइट, द इम्पैक्ट ऑन पेटीएम फास्टैग। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? इम्पैक्ट का मतलब होता है फर्क पड़ना, ठीक है। तो इम्पैक्ट ऑन पेटीएम फास्टैग को क्या फर्क पड़ेगा इससे? जो एग्जिस्टिंग बैलेंस है, ठीक है, आपने सपोज इसके फास्टैग में 1,000 रुपए डाल रखे हैं, तो वो यूजेबल है, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हो जब तक वो एग्जॉस्ट नहीं हो जाते। देखिए, एग्जॉस्टेड का मतलब होता है कि खत्म हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी दिन बहुत ज्यादा काम करते हैं, ठीक है, घर आके बस जो है सो जाता है, इतना बुरी हालत हो जाती है, तो उस दिन को आप कहेंगे यू वर एग्जॉस्टेड। ओके, तो एग्जॉस्टेड का मतलब होता है खत्म हो जाना। ये आप फिजिकल सेंस में, अपनी बॉडी के सेंस में भी बोल सकते हो, या फिर जो है एक मटेरियल सेंस में, जैसे पैसों की बात कर रहे हैं। जैसे अभी बायजूस है, बायजूस इतनी गरीबी में आ गया है, यानी उनके जो फंड्स है वो भी एग्जॉस्ट होने वाले हैं। ऑल राइट, तो जो एग्जिस्टिंग बैलेंस है वो आप कब तक यूज कर सकते हो? जब तक वो खत्म नहीं हो जाते। पर एक बहुत बड़ा बट है, बट नो टॉपअप्स अलाउड, यानी आप जो एग्जिस्टिंग है उनको तो खर्च कर सकते हो, बट इसमें और पैसे नहीं जोड़ सकते। किसके बाद? 29 फरवरी के बाद इसमें और पैसे नहीं जोड़ सकते। अफेक्टेड यूजर्स, देखिए अफेक्टेड का मतलब होता है कि किस किस के ऊपर इफेक्ट पड़ा, जैसे इम्पैक्ट पड़ा, राइट, किस किस को फर्क पड़ता है। तो सपोज अगर आप फास्टैग यूजर हैं तो आपके ऊपर अफेक्ट पड़ेगा। तो अफेक्टेड यूजर कौन कौन है? 10 मिलियन लोग। 1 मिलियन के अंदर कितने होते हैं? 10 लाख। तो 10 मिलियन के अंदर कितने हो गए? 1 करोड़, राइट। तो 1 करोड़ लोगों को पेटीएम फास्टैग के कारण दिक्कत फील होगी। आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको मजा आया, अभी तक समझ में आया, तो प्लीज इस चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये एक एजुकेशनल चैनल है, यानी ज्ञान जितना ज्यादा फैलेगा देश उतना आगे बढ़ेगा। तो प्लीज 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 इस चैनल से रिलेटेड चीजों को, इस वीडियो को प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ये चैनल बहुत बड़ा हो, लोगों को नया ज्ञान मिले और हम सब मिलके आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। हेमंत सोरेन अरेस्टेड। तो हेमंत सोरेन हमारे कौन है? हमारे झारखंड स्टेट के मुख्यमंत्री थे। ये इसलिए क्योंकि उन्हें वेडनेसडे को अरेस्ट कर लिया गया और उनकी जगह अब दूसरा मंत्री को लेकर आया जाएगा। द चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया झारखंड स्टेट वॉज अरेस्टेड ऑन वेडनेसडे जस्ट मंथ्स बिफोर द कंट्रीज इलेक्शन, यानी जो हमारे मिस्टर हेमंत सोरेन है, उनको क्या कर लिया गया? झारखंड स्टेट के चीफ मिनिस्टर है जिनको अरेस्ट कर लिया गया, अरेस्टेड ऑन वेडनेसडे जस्ट मंथ्स बिफोर, यानी कुछ मंथ पहले। किसके पहले? कंट्रीज इलेक्शन। जैसा आप जानते ही हैं, मोदी जी, राहुल गांधी जी, आम आदमी पार्टी, टीएमसी और दुनिया भर की सारी पार्टीज अभी लोकसभा इलेक्शन के लिए तैयारियों में लगी हुई है। तो उसी की तर्ज पे कहा जा रहा है कि वो इलेक्शंस होने से जस्ट पहले यहाँ पे अरेस्ट हो गए हैं। Leaders from Soren's party and the opposition alliance said the arrest was politically motivated. जो सोरेन जी की पार्टी है, जेएमएम पार्टी से बाय द वे, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तो उसके जो लीडर्स है, उसके जो पॉलिटिशियन है, ठीक है, उसके जो नेता है झारखंड मुक्ता मोर्चा के जो हमारे नेता है, और जो अपोजिशन अलायंस है, ये इसे कहते हैं इंडी अलायंस, ठीक है, इंडी अलायंस। इसमें कांग्रेस, आप, टीएमसी और बहुत सारी पार्टीज हैं। तो ये जो अपोजिशन अलायंस है, इनका ये कहना है कि ये जो गिरफ्तारी हुई है, ये क्या है? पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। इसका मतलब हो, देखिए पॉलिटिकली मोटिवेटेड मतलब ऐसा कुछ करना जिसके कारण आपको जो इलेक्शंस में फायदा हो, ठीक है। तो उनका ये कहना है कि अगर ये अरेस्ट होते हैं तो झारखंड में जितनी भी सीट है उसके अंदर जो है उनका पलड़ा भारी हो जाएगा। किसका? जो ऑलरेडी रूलिंग पार्टी है, यानी बीजेपी का। क्योंकि जो अरेस्ट किया है वो किसने किया? ईडी ने किया है। ईडी क्या है? आपकी रूलिंग पार्टी के अंडर आती है, बीजेपी के अंडर आती है। तो ऐसा उनका कहना है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड चीज कह रही इंडी अलायंस और सोरेन की जेएमएम। सोरेन्स नॉमिनेटेड वेटरन पार्टी लीडर चंपाई सोरेन, जो हमारे मिस्टर हेमंत सोरेन है, राइट, उन्होंने क्या किया? नामांकित किया है।
नॉमिनेटेड मतलब नामांकन करना, किसी का नाम आगे बढ़ाना, सिफारिश करना। किसका नाम सिफारिश किया है? वेटरन पार्टी लीडर। वेटरन का मतलब होता है एक्सपीरियंस, जिसको बहुत अच्छा खासा किसी पर्टिकुलर चीज में एक्सपीरियंस हो। पार्टी लीडर चंपई सोरेन, आई थिंक ये इनके भाई भी है, हेमंत के भाई चंपई सोरेन, एज हिज रिप्लेसमेंट एज चीफ मिनिस्टर। यानी मिस्टर चंपई सोरेन जो है वो रिप्लेस करेंगे मिस्टर हेमंत सोरेन को एज चीफ मिनिस्टर, उनकी जगह लेंगे। रिप्लेसमेंट मतलब उनकी जगह लेना। आफ्टर द सेशन विद लेजिस्लेटिव मेंबर्स ऑफ हिज पार्टी। चलिए अब आगे वाले सेक्शन में चलते हैं, जो है न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स के अंदर बेसिकली हम सीखेंगे कुछ नए नए वर्ड्स और उनका मीनिंग। EGREGIOUS, एग्रेजियस। एग्रेजियस का मतलब होता है कॉन्स्पिक्यूसली बैड और शॉकिंगली ऑफुल, यानी बहुत ही ज्यादा बुरा, ऐसा बुरा कि आप कभी सोच भी नहीं सकते थे। बेसिक सा डेफिनेशन ये हो गया। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई छोटा सा बच्चा देखा जो गालियां दे रहा है, अब आप इतना शॉकिंग था ये आपके लिए, है ना, सदमे वाला था कि इतना छोटा सा बच्चा कैसे गाली दे सकता है। तो दैट इज एन एग्रीजियस इवेंट फॉर यू, कि इतना छोटा सा बच्चा इतना शॉकिंगली ऑफुल कैसे हो सकता है। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा पैरोकियल। पैरोकियल का मतलब होता है नैरो माइंडेड और प्रोविंशियल इन एटीट्यूड, लैकिंग अ ब्रॉड और एनलाइटेड आउटलुक। इसका मतलब होता है बहुत ही नैरो माइंडेड, यानी बहुत ही छोटी सोच रखना। फॉर एग्जाम्पल, हमारे जो वोटर्स होते हैं वो बहुत बार फ्री बीज के चक्कर में बेकार सी पार्टी को भी वोट कर देते हैं कि हमें फ्री बिजली फ्री पानी मिलेगा, है ना। पर उसका प्रॉब्लम क्या आता है, देखिए फ्री दुनिया में कुछ नहीं होता। फ्री के चक्कर में वो आपसे वोट ले लेता है, उसके बाद जो है आपका स्टेट का जो अकाउंट है वो नुकसान में चला जाता है। तो आपकी ये छोटी नैरो माइंडेडनेस के कारण पूरे देश को नुकसान होते हैं, राइट। तो ये हो गया पैरोकियल थॉट प्रोसेस। नेक्स्ट वर्ड इज सॉलिसिट्यूड, SOLICITUDE, सॉलिसिट्यूड। इसका मतलब होता है कंसर्न और केयर फॉर द वेलफेयर ऑफ अनदर। कंसर्न और केयर यानी किसी दूसरे की बुरी हालत को देखकर बुरा फील करना या फिर उसके वेलफेयर के लिए ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल, हमारे जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो भी कहते हैं कि वो सॉलिसिट्यूड का पार्ट है, यानी कि वो चाहते हैं कि गरीब का भला हो, राइट। वो चाहते हैं गरीब का वेलफेयर हो, सबका भला हो। वो कंसर्न ऑन पेपर तो दिखाते हैं, तो वो ऑन पेपर एटलीस्ट सॉलिसिट्यूड है। कॉनकॉमिटेंट, कॉनकॉमिटेंट, CONCOMITENT, कॉनकॉमिटेंट। इसका मतलब होता है अकम्पनिंग और एसोसिएटेड विद समवन एल्स, यानी अकम्पनिंग यानी किसी का साथ देना या किसी की मदद करना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आखिरी तक इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे कल इसी वक्त इसी जगह। थैंक यू, गुड बाय।